कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी ना सिर्फ़ कामों की लिस्ट बनकर रह गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और रात तक काम करते-करते खुद के लिए 5 मिनट भी नहीं बचते थे। धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि मैं सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हूँ, जी नहीं रही हूँ। टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि मम्मी, आप हमेशा थकी हुई क्यों रहती हैं? आप हँसते क्यों नहीं हो पहले की तरह? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरे परिवार का ख़्याल रखते-रखते ना खुद को भूल चुकी थी। मैंने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, मैंने सिर्फ़ रोज़ अपने लिए 15 मिनट निकालना शुरू किया। सुबह की चाय शांति से पीना, 10 मिनट टहलना, अपनी पसंद का गाना सुनना, कभी-कभी बच्चों के साथ बैठकर हँसी-ठिठोली करना। धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि खुश रहने के लिए बड़े बदलाव की नहीं, छोटी आदतें भी काफ़ी होती हैं। एक खुश गृहिणी ही खुश परिवार की नींव होती है। अगर आप खुद को पूरी तरह थका देंगी तो एक दिन शरीर और मन दोनों जवाब जवाब दे देगा। इसलिए परिवार का ख्याल रखिए लेकिन खुद का ज़्यादा रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई भी मोटिवेशनल लाइन या बड़ी-बड़ी बातें करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद बहुत सी महिलाएँ इस कहानी से ना रिलेट करेंगी। एक ऐसी महिला की कहानी जिनके साथ ना कई ज़िम्मेदारियों का बोझ होता है, अपने कंधों पर उठाना होता है, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ बच्चे, तीसरी तरफ खुद और भविष्य की चिंता। कई बार ज़िंदगी जो है हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ हम सोचते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप भी कभी अपने आप को अकेला महसूस करती हैं और अगर आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देखता, अगर आपको भी लगता है कि ज़िम्मेदारियों की पहाड़ आप पे टूट पड़ा है, तो ये जो वीडियो है ना, आज बिल्कुल आपके लिए है। आज जो है वो है मंडे। आज मेरा दिन जो है वो है मंदिर साफ करने का। मैं हर दिन जो है एक डे फिक्स ज़रूर रखती हूँ कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है। तो आज मंडे है, तो आज है मंदिर का दिन, आज पूरे मंदिर की सफाई होगी और इसी तरह से मैं सफाई करते-करते आप लोगों से कुछ बातें कर लूँगी। तो दोस्तों एक समय ऐसा था ना कि जब मेरी सुबह सूरज निकलने से पहले और रात सबके सो जाने के बाद खत्म होती थी। सुबह 5 बजे अलार्म बजता था और आँख खुलते ही दिमाग में कामों की लिस्ट शुरू हो जाती थी। आज नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों के टिफ़िन में क्या देना है, दोपहर की सब्ज़ी कौन-सी बनेगी, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है। कभी-कभी ऐसा लगता था कि मैं इंसान नहीं एक मशीन बन गई हूँ। सबसे पहले रसोई में जाकर चाय बनाती थी, फिर बच्चों को उठाना, उन्हें तैयार करना, टिफ़िन पैक करना, स्कूल भेजना और इसके बाद पति के ऑफ़िस जाने की तैयारी करना। उनके जाने के बाद घर की सफाई, बर्तन, कपड़े और दोपहर के खाने की तैयारी करना। जब तक दोपहर होती थी, शरीर पूरी तरीके से थक जाता था, लेकिन काम नहीं खत्म होते थे। शाम को फिर वही चाय, नाश्ता, होमवर्क, रात का खाना, अगले दिन की तैयारी। दिन खत्म होते-होते रात के 11 बज जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे दिन में मैंने एक बार भी खुद से ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ? आज मैं खुश थी या नहीं थी? आज मैंने दिन भर में कितनी बार जो है स्माइल की, कितनी बार जो है अपने अंदर को ये झाँका कि मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी या सैड थी? शुरुआत में मुझे लगता था कि यह सब कॉमन चीज़ है, हर हाउसवाइफ़ यही करती है। लेकिन धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ़ शरीर से नहीं, मन से भी थकने लगी हूँ। पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे मुस्कुरा देती थी, अब छोटी-छोटी बातों पे ना चिड़चिड़ापन होने लगा है। बच्चों की आवाज़ भी कभी-कभी परेशान करने लगी है, कभी बिना वजह रोने का मन करता है, कभी ऐसा लगता था कि बस कुछ देर के लिए कहीं अकेले बैठ जाऊँ। लेकिन फिर वही आवाज़ आती थी, मम्मी पानी देना, मम्मी मेरा बैग कहाँ है, खाना तैयार हुआ क्या? और मैं फिर अपने कामों में लग जाती। धीरे-धीरे मैंने अपनी पसंद, अपने शौक और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन दोपहर में मैं रसोई में काम कर रही थी, मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला, मम्मी आप पहले ज़्यादा हँसती थी, अब हमेशा थकी-थकी क्यों लगती हैं? उसके बाद सुनकर ना मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मैंने सोचना शुरू किया कि सच में आखिरी बार मैंने खुलकर कब हँसी थी? आखिरी बार मैंने अपने पसंद का कब कुछ बनाया था? आखिरी बार मैंने बिना किसी जल्दी के चाय कब पिया था? शायद मुझे याद भी नहीं था और उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि परिवार का ख़्याल रखते-रखते ना मैंने खुद का ख़्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था।
अगले दिन मैंने एक छोटा-सा फैसला लिया कि मैंने तय किया है कि मैं रोज़ सिर्फ़ 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालूँगी, बस 15 मिनट। उस दिन मैंने सुबह जल्दी-जल्दी चाय ख़त्म नहीं की बल्कि मैं बालकनी में बैठकर आराम से चाय पी रही थी। कई महीनों के बाद मैंने पक्षियों की आवाज़ सुनी, ठंडी हवा महसूस की और बहुत समय बाद मुझे शांति महसूस हुई। अगले दिन मैंने 10 मिनट टहलना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे मैंने अपना पसंदीदा गाना सुनना शुरू किया। धीरे-धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी मुस्कान जो है वापस आने लगी है। जब मैं खुश रहने लगी तो उसका असर पूरे घर पे भी दिखने लगा। पहले मैं हर समय जल्दी और तनाव में रहती थी। अब मैं बच्चों से आराम से बात करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनके बातों पे हँसती हूँ और पति ने भी एक दिन कहा कि तुम पहले से ज़्यादा खुश लग रही हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक खुश हाउसवाइफ़ जो है, वो पूरे घर को खुश रख सकती है। अगर आप भी पूरे दिन घर और परिवार के लिए भाग-दौड़ करती हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता, अगर आपको लगता है कि आपने खुद को नहीं कहीं खो दिया है, तो आज से एक छोटा-सा वादा खुद से कीजिए। रोज़ अपने लिए आधे से 1 घंटे ज़रूर निकालिए। एक कप चाय के लिए, एक छोटी-सी वॉक के लिए या फिर सिर्फ़ कुछ देर शांति से बैठने के लिए। यकीन मानिए जब आप खुश रहेंगी तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर का हर छोटा-बड़ा काम आप खुद ही करना चाहती हैं? बच्चों का बैग रखना तो मैं रख दूँगी, पति का सामान तैयार करना तो मैं कर दूँगी, रसोई का काम, सफाई, कपड़े, सब्ज़ी, राशन, बिल सब कुछ आप ही को करना है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे लगता था कि घर की अच्छी हाउसवाइफ़ वही होती है जो बिना किसी मदद के लिए सब कुछ अकेले सँभाल ले। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। तभी मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप बैठ जाइए, मैं रोटी नहीं बना सकती लेकिन प्लेट तो लगा सकती हूँ। मेरे पति ने कहा आज खाना थोड़ा देर से बन जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद मैं खुद ही सब कुछ अपने ऊपर ले रही थी। परिवार ज़िम्मेदारी बाँटना चाहता था लेकिन मैं उन्हें कभी मौका दे ही नहीं रही थी। उस दिन के बाद से मैंने छोटे-छोटे काम जो है बाँटना शुरू किया। बच्चा अपना बैग जो है वो खुद रखने लगे, पति बाज़ार से सामान लाने लगे और धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा बोझ हल्का हो रहा है। याद रखिए घर परिवार का होता है, सिर्फ़ हाउसवाइफ़ का नहीं। ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी परिवार की होनी चाहिए। बहुत सी हाउसवाइफ़ खुद पर इतना ज़्यादा दबाव डालती हैं कि उनका घर हमेशा चमकना चाहिए। दूसरों से कंपेयर करना वो बिल्कुल नहीं भूलती हैं। दूसरे का घर देखकर उन्हें लगता है कि मेरे घर तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, सुंदर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। तो यहाँ पे जो है उस दिन आपको क्या करना है, आपको ये सभी चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आज सोशल मीडिया पे सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। किसी का घर साफ रहता है, किसी का खाना हमेशा परफेक्ट दिखाई देता है, किसी की ज़िंदगी हमेशा खुश दिखती है। मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती इसलिए आपको जो है कैमरे के पीछे की कहानी कोई नहीं दिखाता है। इसलिए आप दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल मत कीजिए। एक हाउसवाइफ़ का काम ऐसा है जिसमें कभी छुट्टी नहीं होती। लेकिन सबसे दुःख की बात ये है कि अक्सर इस काम की ना तारीफ़ भी नहीं होती। एक दिन रात को सोने से पहले मैंने सोचा कि आज मैंने क्या किया है? बच्चों का ख़्याल रखा, खाना बनाया, घर सँभाला, परिवार को खुश रखा और क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। उस दिन से मैंने तय किया कि मैं अपनी मेहनत की कदर ना खुद करूँगी। तो दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी को मना नहीं कर पाती? कोई मेहमान आ जाए तो थकान होने के बाद भी मुस्कुराकर काम करना है। पड़ोसी मदद मदद माँगे तो अपना काम छोड़कर पहले उनका काम करना है। रिश्तेदार अचानक से आ जाएँ तो खुद की तबीयत खराब होने के बावजूद भी सब सँभालना है। मैं भी ऐसा करती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने खुद पर काम का बोझ डाल दिया और शाम तक हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे आराम करना पड़ गया। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हर बात में हाँ कहना अच्छाई नहीं होती है, कई बार अपनी सेहत के लिए ना कहना भी ज़रूरी होता है। उस दिन के बाद से मैंने सीखा कि विनम्रता से मना करना कभी गलत नहीं होता है। हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं और शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। एक समय ऐसा था कि मैं हर दिन खुद से यही कहती थी, बस आज का काम खत्म हो जाए फिर आराम करूँगी। लेकिन वह फिर ना कभी नहीं आता था। फिर मैंने तय किया कि हफ्ते में 1 दिन खाना थोड़ा-सा आसान बनाऊँगी।
कुछ काम अगले दिन कर लूँगी, उस दिन परिवार के साथ थोड़ा समय बिताऊँगी। यकीन मानिए आप जो है बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। और सच बताऊँ तो आप जो है इन सारी चीज़ों को जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना, आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा जो है आप खुश रहने वाले हैं। कितनी गृहिणियाँ जो हैं ऐसी हैं जो पूरे परिवार का समय पर ना खाना खिलाने देती हैं, लेकिन खुद दोपहर के 3 बजे खाना खाती हैं। मैं भी पहले यही गलती करती थी। पहले बच्चों का खाना, फिर पति का खाना, फिर बर्तन, सफाई, अंत में जो है ना बिल्कुल ठंडा खाना खुद के लिए खाती थी। एक दिन मुझे बिल्कुल चक्कर सा आने लगा। तब डॉक्टर ने पूछा कि आप खुद कितने समय पर खाना खाती थीं? तो उस सवाल का जवाब मेरे पास था ही नहीं। उस दिन समझ में आया कि अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे। बनने के बाद कई महिलाएं भी अपना शौक जो है बिल्कुल छोड़ देती हैं। किसी को गाना पसंद था, किसी की पेंटिंग, किसी को लिखना, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच ना सब कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। मुझे पौधे लगाना बहुत पसंद है, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है और सच बताऊँ तो मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच ना मैं बिल्कुल पिस जाती थी और बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था कि मैं ये सारी कामें कर सकूँ। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि हम सिर्फ ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए नहीं बने हैं, हमारी अपनी खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह उठते ही अगर हम सोचने लगे कि इतना काम कैसे होगा, तो दिन की शुरुआत से पहले ही हम थकान महसूस करने लगेंगे। मैंने एक छोटा-सा बदलाव किया और मेरी लाइफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। तो दोस्तों, हाउसवाइफ होना ना आसान नहीं है। आप सिर्फ़ खाना नहीं बनाती हैं, आप सिर्फ़ जो है घर का काम नहीं करती हैं, आप सिर्फ़ घर को साफ़ नहीं करती हैं, आप पूरे परिवार की खुशियों, ज़रूरतों और भावनाओं को सँभालती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर घर की नींव ही मज़बूत नहीं रहेगी, तो पूरा घर कैसे मज़बूत रहेगा? और उस घर की नींव है आप। इसलिए खुद का ख़्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए और खुद को कभी भी नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप आज से खुद को प्राथमिकता देने का फैसला करती हैं, तो कमेंट में लिखिएगा आज से मैं खुद का भी ख़्याल रखूँगी। तो होप करती हूँ गाइज़ वीडियो अच्छी लगी।